रोने की आवाज आ रही है और वो रोने की आवाज है वो बड़ी जोर जोर से है। आपने गए और आपने देखा कि एक घर में है वो एक जवान बेटे की लाश पड़ी है और माता पिता है वो बिलख बिलख कर रो रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। अपना जवान बेटा खो दिया, जिस बेटे से बड़ी उम्मीद थी कि बेटा बड़ा होकर सहारा बनेगा, वो 21 साल में दुनिया छोड़कर चला गया। एक नशे ने एक माँ से एक बेटा छीन लिया, एक पिता से उसका सहारा छीन लिया। जो उम्मीदें थी वो एकदम मिट्टी में मिल चुकी है और उनके जीवन में है वो एकदम से ही अंधेरा हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। और ऐसी घटनाएं हैं वो भारत के अंदर रोज हो रही है। हर क्षेत्र में हम देखें तो कोई ना कोई इस नशे की वजह से अपनी जान गंवा रहा है। जवान बेटों की लाश उठ रही है, किसकी वजह से? इस नशे की वजह से। पिछले 10-15 सालों में इस नशे ने हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा कहर डाल दिया है। ड्रग्स की आदत ने न जाने कितने ही घर उजाड़े हैं और कितने ही उजड़ने बाकी है। जरा सोच कर देखो कि हमारे साथ ऐसी घटना हो जाए तो हम पर क्या बीतेगी, परिवार पर क्या बीतेगी, समाज में लोग क्या कहेंगे। चलो लोगों की तो छोड़ो, लेकिन हमारे घर का जीवन है वो अंधकार में चला जाएगा। घर वाले रो रो कर जीने पर मजबूर हो जाए, समाज ताने देगा वो अलग, सारी उम्मीदें तो मिट्टी में मिल ही चुकी है। युवाओं को यह लगता है कि नशा मानो एक फैशन है और वेब सीरीज फिल्मों में इस नशे को बड़े ही ग्लैमर तरीके से दर्शाया गया है कि कैसे ये युवाओं का ब्रेन वॉश। और इसके बाद युवा को लगता है कि बस नशा है तो सब कुछ है, नशा नहीं किया तो क्या किया। क्या इसको पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में इतना तो है कि हम अपने परिवार इस नशे की चपेट से बचाएं। एक हॉस्पिटल में मैंने देखा था कि एक 21 साल का नौजवान जिसने अपनी नशे की वजह से जान गंवा दी, उसका पिता रो रहा था। उस पिता ने बताया कि ये पिछले 3-4 सालों से बाहर था और ड्रग्स का आदी बन गया, या फिर ये कहे कि चिट्टा इसका सेवन करने लगा। सुधारने की कोशिश की गई लेकिन ये नशे की लत है वो नहीं छूटी। परिणाम ये हुआ कि 21 साल का नौजवान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बेटा जब घर में जन्म लेता है तो एक माता पिता की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। इस नशे को पूर्ण रूप से हमें बॉयकॉट करना पड़ेगा और इसे बॉयकॉट करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो इंस्टाग्राम पर इस नशे की वीडियो बनाते हैं, अफीम डोडा में काम चल है, इस प्रकार की जो डायलॉग बोलते हैं उनका पूर्ण रूप से बॉयकॉट करो। जो वेब सीरीजें इस नशे को प्रमोट कर रही है उन्हें देखना बंद करो। जो यूट्यूबर्स जो नशे वाली वीडियो बना रहे हैं, ग्लैमर्स दिखा रहे हैं, दुनिया उनके पीछे पागल है, 15-15 मिलियन सब्सक्राइबर करके बैठे हैं, लेकिन युवाओं को बैटिंग और नशे की लत लगा रहे हैं। ऐसे यूट्यूबर्स का समाज को बाइकआउट करना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये तो एंटरटेनमेंट की दृष्टि से करते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर अगर 100 में से 5 युवा भी नशा सीखते हैं, वो भी समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है, क्योंकि 5 से 10 होंगे, 10 से 20 होंगे और इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। और ये जो यूट्यूबर्स हैं जो ये नशे वाली वीडियो बनाते हैं, इनको शर्म नहीं आती, मानो इन्होंने पैसों के लिए अपनी शर्म बेच दी है। और युवा इन यूट्यूबर्स के पीछे पागल हैं जो नशे को प्रमोट कर रहे हैं, नशे को चिल दिखा रहे हैं। इनका पूर्ण रूप से बॉयकॉट कर दो, क्योंकि समाज के लिए इन सब का जो सोशल मीडिया पर फेमस है, अगर ये नशे को प्रमोट करें तो इन्हें बॉयकॉट करना जरूरी है। ये हमारे लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते और नशे वाली वीडियो प्रमोट करने वाले कभी देशभक्त भी नहीं हो सकते। धन्यवाद। मैं सुरेश कुमार।